नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी। मतलब कि सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई और सतोलॉजी से हम लोग अपने रूट से कनेक्टेड होते हैं। मिथोलॉजी से हम अपने रूट से दूर जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग देखिए, दुनिया में बहुत कुछ खराब चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं। आज जो है जगन्नाथ जी पुरी में भी बाहर है, अहमदाबाद में भी बाहर है। और जगन्नाथ जी आते हैं तो खुशियां लेकर आते हैं सबके लिए। तो जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पहला दिन है, मतलब साल में 2 बार होता है, 2 जगह पे एक साथ है कि यहाँ पे जगन्नाथ जी आके अपनी खुशियां बटोर रहे हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए। क्योंकि जगन्नाथ जी चाहते ही हम सब खुश रहे और पूरी दुनिया के लिए आ रहे हैं, बाहें खोल कर आ रहे हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी वही कृष्ण है जो वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन में अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी आंखें खुल जाती है, एक्साइटेड है, पूरी तरह से बहुत खुश है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे विश्व में खुशी बोल, हम लोग तो देखेंगे भी, पूरी लाइव देखेंगे रात भर जब जगन्नाथ जी निकलेंगे बाहर और झूमते हुए आते हैं, मस्ती में आते हैं, है ना। जो बमे बोलते हैं ना, माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। मतलब बिंदास रहो, कृष्ण के भक्त हैं तो बिंदास रहो, डरो मत। और दुनिया भर में आप देखते हैं एकमात्र ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। बाहर जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते उनसे भी मिलने आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अवसर है सबके लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए, उनके नाम का स्मरण करने के लिए, और उसी से आपको सारे आशीर्वाद। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देख रहे हैं जहाँ पे भगवान स्वयं आ रहे हैं बाहर। और अमेरिका में चल रही है ताबड़तोड़ मार पिटाई, और दुनिया भर में उधर बम गिर रहे हैं, कहीं पे कहीं और पे कुछ और हो रहा है। और इस सबका श्रेय जाता है भारतीय सरकारों को, भारतीय सरकार को, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कठिन एटमॉस्फेयर में भी भगवान अपनी को, तो वैसे तो कोई पृथ्वी रोक नहीं सकता। जगन्नाथ जी अगर बाहर आना चाहे तो कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो भक्तों की प्रेम से भरते के बाहर आ जाते हैं। दुनिया में देखते हैं क्या चल रहा है। ट्रम्प जो है अब बात कर रहे हैं, अमेरिकन सेनेटर 100% या 500% टैरिफ लगाएंगे। कोई बोल रहा है 600% लगा दो, कोई बोल रहा है 1000% लगा दो। देखिए ये सब बातें आपको समझना चाहिए पूरे। और ये सिर्फ किस लिए? रशियन ऑयल। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना सारा तेल रशिया से खरीदे, अमेरिका से खरीदे और डिपेंड हो जाए। फिर वो वही तरह के सैंक्शंस लगाएंगे जो पहले लगाते थे। तो रशिया की ऑयल कैपेसिटी को डिग्रेड करना यूक्रेन के थ्रू, फिर रशियन शैडो फ्लीट पे, अब देखिए छुप छुप के रशिया को अपनी फ्लीट निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो सारे उन जगहों से जा रहा है जो उनके कंट्रोल में है। यूके से जाएगा, आयरलैंड से जाएगा, कहीं से भी जाएगा। फिर भारत ने एक और खोल दिया है कि व्लादिवोस्तोक का लाइन, कि हम नॉर्थ साइड से लेकर जाएंगे, लेकिन अगेन वहाँ पे बीच में चाइना आ जाता है। और आपको मालूम ही है कि चीन जो है डबल गेम खेलता है रशिया के साथ, डबल गेम खेलता है अमेरिका के साथ, डबल गेम खेलता है भारत के साथ। चीन पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही बिकी हुई है, किसको? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को। और तो चीनी उस तरह का ही सारा काम करेंगे जो उनको करना चाहिए। चीन जो है कभी भी अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए। वो भारत के लिए थ्रेट है, और वो अमेरिकन ने क्रिएट करी है ब्लैकमेल कर करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि उनके बच्चे सारे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनके सारे प्रॉफिट्स अमेरिका से आता है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के करप्शन से उन्होंने चीनियों को पकड़ लिया है। इस तरह उन्होंने जब शी जिनपिंग को बहुत सारे जनरल्स को फायर करना पड़ा था, वो इसलिए फायर 100 से ज़्यादा, क्योंकि वो सब कनेक्टेड थे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, तो उसने ये सब करेक्शन किया। लेकिन फिर भी चीन भारत के लिए दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एजेंडा ही यही है। पाकिस्तान भारत का दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि पीछे अमेरिका है। बांग्लादेश भारत का दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि पीछे अमेरिका है। तो भारत के पास जो सबसे बड़ा लेवरेज है वो फ्री ट्रेड डील वाला है। भारत को बोलना पड़ेगा इफ यू टॉक अबाउट दीज सैंक्शंस, तो फ्री ट्रेड डील हम कैंसिल कर देंगे। फ्री ट्रेड डील
इज द लेवरेज ओनली फॉर भारत विद अमेरिका, और भारत इसको कैंसिल करेगा तो अमेरिका उसको एग्री करेगा, या भारत अमेरिका से लड़ेगा तो वो भारत के लिए अच्छा है, लड़ना अच्छा है अमेरिका से, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत खराब है। तो ये चल रहा है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं थर्सडे को। अब वो क्या अनाउंसमेंट हो सकती है? 3 चीज़ें लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। एक है ईरान ऑपरेशन को बंद करने की, उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट कर दिए, बंद कर रहे हैं। आज आपने देखा ईरान ने रिलीज किया एक अमेरिकन प्रिजनर को, जो बाइडेन के समय में कैप्चर किया था। दूसरा अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो है फेडरल रिजर्व को बंद करने का। उसका हिंट मार्को रूबियो ने दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। फिर तीसरा सरप्राइज अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं, और वो है अमेरिका का गोल्ड रिजर्व्स का, जो कि स्कॉट बेसेंट ने उस पर फॉक्स न्यूज़ के एक न्यूज़ एक्टर को, एंकर नहीं होते, एक्टर्स होते हैं, एक्टर को टूर करवाया कि वो गोल्ड है, $1 ट्रिलियन का रिजर्व है। जब पूरी दुनिया को चपत लगा रहे थे क्रिप्टो पे, अमेरिका खरीद रहा था गोल्ड, समझे। और शायद ये हो सकता है टोकनाइजेशन सारी अमेरिकन इकोनॉमी का अब शुरू कर दिया जाए। उन्होंने ऑलरेडी बताया किस तरह जो अमेरिका का जो रिसेंटली जो एक्ट पास हुआ था अमेरिका का, उसमें क्रिप्टो वाज कंसिडर्ड टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, जिसको जापान ने भी रेगुलराइज करना शुरू कर दिया है थ्रू देयर ओन स्टॉक एक्सचेंजेस। भारत ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है, क्रिप्टो को हमने एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, और प्लस भारत का खुद का क्रिप्टो का नेटवर्क होने वाला है। इंटरनली रुपी को डिजिटाइजेशन किया जाएगा, तो भारत को जरूरत नहीं है, और भारत को स्विफ्ट की भी जरूरत नहीं है अदर देन ट्रेडिंग विद अमेरिका। जहाँ पे यूपीआई यूज हो सकता है वो भारत को करना है। और एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अमेरिका का जो बजट है नेक्स्ट ईयर का, फाइनेंशियल बजट है जो आज ट्रम्प ने अनाउंस किया है, $1.5 ट्रिलियन का है। इसका मतलब ये है कि डॉलर की वैल्यू बहुत नीचे गिरने वाली है। तो एक्चुअल बजट जो है वो रहेगा $600 बिलियन का, लेकिन उसको पेपर पे रहेगा $1.5 ट्रिलियन, क्योंकि उस बाकी सारा अमाउंट जो है कैन नॉट बी रीयूज्ड इन बिल्डिंग द मिलिट्री। पिछले साल का भी आप देखेंगे कितना सारा डॉलर्स को रिटर्न करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है पेपर पे, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है। क्या आप उसमें बना सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है जो कि स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं। जैसे भी सेंटकॉम के जनरल का एक कमेंट आया कि उनके जो 4 दिन की जो बम्बार्डमेंट चल रही है ईरान में, दे हैव अटैक्ड ईरान फ्रॉम ऑल साइड्स, और स्पेस फोर्स प्लेड इन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैपिंग द एंटायर साइड्स ऑफ ईरान। तो स्पेस का एलिमेंट्स उन्होंने हेवीली यूज किया है फॉर बम्बार्डमेंट ऑफ ईरान, और उसके उधर से बहुत सारा जो रिटेलिएशन है वाज आल्सो वेरी स्लो ईरान की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि दिस टाइम दे हैव डन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन ईरान, जिससे ईरान अभी उबर नहीं पाएगा। ओके, ये पहले दिन को यूज़ करना चाहिए था, लेकिन पहले दिन आपको मालूम ही है कि जोश में आप होश खो बैठते हैं, और जोश में उन्होंने जम के अटैक किया। और साथ में और जो लेटेस्ट सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो है भारत ने, मैंने उस पर एक शो भी बनाया था कल, बताया मैंने आपको, जयशंकर ने उसको लॉन्च किया है। भारत को सारे मल्टीलैटरल फोरम्स में कहीं ना कहीं ऐसे काम करने पड़ेंगे कि वे भारत के पास लेवरेजेस ज़्यादा रहे टू यूज़। जैसे अश्विनी वैष्णव जी ने ट्रिपल स्टोरी एक कंटेनर ट्रेन्स को लॉन्च किया है, विच इज़ जस्ट रिमार्केबल। इसी तरह भारत को प्लान करना पड़ेगा फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कहीं ना कहीं अमेरिका अपने एडवेंचर जो उसने अभी ईरान में कर रहा है वहाँ से भारत की तरफ मुख कर सकता है। ओके, ये बहुत बड़ा एक पास में है, तो भारत इज़ रेडी बट मोर रेडी हैज़ टू बी डन। तो भारत को भी उस पर काम करना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो नाउ दी प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अनाउंसमेंट्स जो होने वाली है थर्सडे को, कल होने वाली है, उसका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दिया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बार बार अपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला है
कि he wants to completely close down the oil exports from Russia, completely close down, so that the American exports can increase और डॉलर बच जाएगा। तो पूरी दुनिया को अमेरिका से ही तेल खरीदना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द लास्ट डिच एफर्ट कि अब अमेरिका बोल रहा है कि वी विल बिकम द सोल ऑयल, वी वांट टू बिकम द सोल ऑयल सेलर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सारे ऑयल एसेट्स विल बी ओन्ड बाय अस, और उस पर रिजर्व डॉलर, रिजर्व करेंसी चलने वाला है। पहले भी पेट्रो डॉलर था, अभी पेट्रो डॉलर है। और ये स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी बिकॉज जैसी डेट पेमेंट्स की बात आती है कि अमेरिकन डेट पेमेंट होना चाहिए इन $40 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, दैट विल बी ट्रांसफर टू क्रिप्टो। तो अगर वो ट्रांसफर होता है क्रिप्टो को, so how will companies pay, how will international world pay? By buying dollars. From where? From American repositories, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड है। तो गोल्ड का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा and then they buy the digital coins and then digital coins को यूज़ किया जाएगा for settlement। ये एक्चुअल प्लानिंग है। So do you think कि वो काम चलने वाला है? मैं आपको एक उत्तर देता हूँ उसका कि most of the smaller countries जिसको इजीली अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, दे विल बी वेरी मच अफेक्टेड बाय इट। उनको करना ही पड़ेगा। भारत जैसी लार्ज इकोनॉमी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द रीज़न बीइंग कि भारत की इकोनॉमी इज़ मल्टी फेसेटेड इकोनॉमी, और भारत की पॉपुलेशन इज़ मोर देन अफ्रीका, मोर देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप कंबाइंड, उससे भी ज़्यादा है। और इसकी वजह से भारत पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी विल इंक्रीज ट्वाइस। क्योंकि सबसे पहले जो उसके एलाइज हैं, सबसे पहले उसको खाएगा अमेरिका। बोलेगा हमने तुम्हारी मदद करी थी, अब तुम हमको पैसा दो, सस्टेन अस, मेक अस लिव। और उससे सभी अमेरिकन को फ़ायदा होने वाला है। तो वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स विल बी नो मोर इनकम टैक्स। अगर फेडरल रिजर्व चला गया, देयर इज नो इनकम टैक्स इन अमेरिका। ऑल द मनी विल बी अर्न थ्रू टैरिफ्स। तो टैरिफ्स विल बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, और उसके बेसिस पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड यूनिवर्सल इनकम की बात शुरू हो जाएगी। सो ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स, अमेरिका मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू। देखिए, चाणक्य के अनुसार ये सब चलता नहीं है। चाणक्य में नीति में कर्म की प्रधानता रहती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र को आप सिर्फ चाणक्य नीति के रूप में नहीं देखिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं देखिए। अर्थशास्त्र में कर्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो 4 वर्ण 4 आश्रम का समुदाय की सोसाइटी, वही सोसाइटी में पीस लाती है, और वो गुण और कर्म के आधार पे होता है। वो कोई इसलिए ऐसे नहीं होता कि somebody is born तो he will be actually working. It has to be as per the गुण और कर्म। So what we have to work on, मतलब जो हमको देखना पड़ेगा ट्रम्प के अनाउंसमेंट्स में, कि ये रोमनेस्क टाइप के डिसीजंस हैं। रोमनेस्क मीन्स रोमन एम्पायर में ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जो कि अभी जो है उसका समय चला गया है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी इज स्टिल वर्किंग ऑन दैट पार्ट। उनका जो पूरा अमेरिकन इकोनॉमी का जो सिस्टम्स हैं वो उसी पे चल रहे हैं जो पहले रोमन की माइंडसेट थी। तो रोमन एम्पायर भी लास्ट में आके उसने ड्रास्टिक किया था। उसने गेम्स ऑर्गेनाइज करे, ओलंपिक गेम्स शुरू किए ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाए। दूसरा, उसने आउटरेजियस स्टेप्स लिए थे, जैसे कि वाइडनिंग ऑफ द रोड्स, बहुत खर्चा किया। और जब रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो सडनली अलेक्जेंड्रिया में 1 हफ्ते के लिए रोड साफ नहीं हुई, और तब लोगों को पता लगा अरे रोमन एम्पायर चला गया। इस सिचुएशन से बचने के लिए ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और लेकिन आप रोमन एम्पायर को फॉलो करोगे तो ये रिजल्ट आउटकम होने वाला है।
द ओनली सेफ रिकोर्स इज अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है, अब आपको मालूम ही है कि भारत में भी पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो गया है। आज चाइना में चाणक्य ऋषि जो है पॉपुलेशन को एसेट मानते हैं, अच्छी पॉपुलेशन, मतलब कि ब्राह्मणिकल हो, वेदों में विश्वास हो, आज कलयुग में हरि नाम इज द धर्म, हरि नाम करें, वो अच्छी पॉपुलेशन मानी जाती है और उसी के आधार पे इकोनॉमी चलती हैं। बाकी खराब पॉपुलेशन तो आपको इकोनॉमी को लेआउट, इकोनॉमी को ब्लीड करती है। तो अमेरिका में ये स्टॉप के जो अरेंजमेंट्स हैं, जो हुला गुला है, ये सब जो आबरा का डाबरा, ये कुछ चलने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है ये। भारत को भी देखना पड़ेगा कि आज चाइना की जो हालत है वन चाइल्ड पॉलिसी में थ्रू क्या हो गई है, और भारत में जो कैथोलिसिज्म इन्फ्लुएंस्ड कोर्ट्स हैं, कॉलोनाइज्ड कोर्ट्स हैं, वो शादी हिंदू मैरिजेस को क्या बतंगड़ बना दिया है उन्होंने सबने मिलके। इंस्टाग्राम में क्या कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पे फैमिली वेलफेयर यूनिट्स का प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि लोगों के परिवार बने, बड़े परिवार हो, 3 बच्चे तो मिनिमम हो हिंदुओं के, नहीं तो इकोनॉमी नहीं चल सकती भारत की, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। मतलब सिर्फ 50 साल का गेम रह जाएगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सो lot of things to be learned from Roman experiments, American experiments, Anglo-Saxon experiments, और हमारा पुराना तो है ही अर्थशास्त्र, वो सब हमको सीखना पड़ेगा। महाभारत के समय में भी युधिष्ठिर was known as the best अर्थशास्त्री, बेस्ट अर्थशास्त्री, और सेनाओं में भी वो नंबर 1 थे, सेनाओं संचालन में, तो इसलिए उनको राजा बनाया गया था। तो आज का समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आज का डेवलपमेंट्स तो डेली कुछ ना कुछ होता रहता है अमेरिका में, लेकिन ये एक हफ्ते का ही वैल्यू है जो डेवलपमेंट हो रहा है। एक हफ्ते के बाद कुछ और चेंज हो जाएगा। वेडनेसडे है आज, कल थर्सडे होगा, फिर वापस पीस की बातें होंगी, सैटरडे संडे, फिर मंडे तक पीस जो मॉर्निंग शुरू हो जाएगा। एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट। फ्राइडे को लोगों को पैसा बनाना है, फिर वो मॉर्निंग शुरू होगा, तो ये चलता रहेगा सर्कस, और दुनिया इसको झेल रही है। ये होता है व्हेन वन कंट्री बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल, और अगर वो उसके दिमाग में चढ़ जाए पावर, तो पूरी दुनिया को नचाता है, खुद भी नाचता है, दूसरों को नचाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगेन। बेस्ट विशेष फॉर जगन्नाथ रथ यात्रा। आज जगन्नाथ जी बाहर आए हैं, तो जो आप लोग अहमदाबाद में हैं, पुरी में हैं, आप सबको मेरा सचत नमन कि आप लोग आनंद लेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, और हम सब लोग देख ही रहे हैं उसको, तो जो भी देखेगा तो जगन्नाथ जी का नाम मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।